जापान इस समय किसी पारंपरिक संकट या युद्ध के डर से नहीं बल्कि एक रहस्यमय भविष्यवाणी के कारण गहरे सदमे में है। ये भविष्यवाणी की है एक प्रसिद्ध जापानी मंगा आर्टिस्ट रियो तात्सुकी ने, जिन्हें अब लोग सोशल मीडिया पर न्यू बाबा वेंगा कहने लगे हैं। रियो तात्सुकी का दावा है कि उन्हें अपने सपनों में भविष्य दिखाई देता है और इसी आधार पर उन्होंने कई साल पहले कुछ घटनाओं की भविष्यवाणी की थी जो बाद में सच साबित हुई। उनकी किताब द फ्यूचर आई सॉ में उन्होंने लिखा था कि जापान में साल 2011 में एक बड़ा भूकंप आएगा और भारी तबाही होगी। ये भविष्यवाणी बिल्कुल सही साबित हुई थी। इसके अलावा उन्होंने प्रिंसेस डायना की मौत और 2020 में आई कोविड-19 महामारी की भी भविष्यवाणी की थी। अब उन्होंने दावा किया कि 5 जुलाई 2025 को जापान में एक बहुत बड़ी आपदा आने वाली है। हालांकि उन्होंने ये नहीं बताया कि आपदा किस तरह की होगी, प्राकृतिक, मानवीय या अन्य कोई। लेकिन उनका ये कथन सोशल मीडिया पर जंगल की आग की तरह फैल रहा है। लोगों में इस भविष्यवाणी को लेकर भारी डर और बेचैनी है। सोशल मीडिया पर #जुलाई 5 डिजास्टर जैसे हैशटैग ट्रेंड कर रहे हैं। कुछ लोग इसे कोरी कल्पना और अंधविश्वास मान रहे हैं, लेकिन बहुत से लोग इसे गंभीरता से ले रहे हैं। जापान सरकार और देश के आपदा विशेषज्ञ लगातार ये कह रहे हैं कि ये भविष्यवाणी किसी वैज्ञानिक या तथ्यों पर आधारित नहीं है और लोगों को ऐसे अफवाहों पर विश्वास नहीं करना चाहिए। लेकिन इसके बावजूद इसका असर साफ देखा जा सकता है। इस भविष्यवाणी ने जापान के पर्यटन उद्योग को भी झकझोर दिया है। जुलाई 2025 की शुरुआत के लिए हांगकांग और दक्षिण पूर्व एशिया जैसे क्षेत्रों से जापान की यात्राएं रद्द होने लगी हैं। कई ट्रैवल एजेंसियों की बुकिंग्स में 80% तक की गिरावट दर्ज की गई है। ग्रेटर बे एयरलाइंस ने बताया कि अप्रैल और मई के हॉलिडे सीजन के दौरान भी बुकिंग पिछले साल के मुकाबले आधी रह गई है। ये गिरावट केवल यात्रा रद्द होने तक सीमित नहीं है, बल्कि इससे होटल, गाइड, स्थानीय व्यापार, रेस्टोरेंट और बाकी सहायक उद्योगों पर भी असर पड़ रहा है। इस घटना ने यह भी दिखा दिया है कि डिजिटल युग में एक व्यक्ति का सपना कैसे करोड़ों लोगों की मानसिकता और व्यवहार को बदल सकता है। जहां एक तरफ सरकार और वैज्ञानिक तर्क की बात कर रहे हैं, वहीं दूसरी तरफ डर और जिज्ञासा ने लोगों को इन चेतावनियों को गंभीरता से लेने पर मजबूर कर दिया है। ये एक ऐसा उदाहरण है जो ये बताता है कि आधुनिक समाज में सोशल मीडिया कल्पना और अंधविश्वास किस हद तक असर डाल सकते हैं, चाहे वो सच्चाई पर आधारित हो या नहीं। डिजिटल युग में एक व्यक्ति का सपना कैसे करोड़ों लोगों की मानसिकता और व्यवहार को बदल सकता है। जहां एक तरफ सरकार और वैज्ञानिक तर्क की बात कर रहे हैं, वहीं दूसरी तरफ डर और जिज्ञासा ने लोगों को इन चेतावनियों को गंभीरता से लेने पर मजबूर कर दिया है। ये एक ऐसा उदाहरण है जो ये बताता है कि आधुनिक समाज में सोशल मीडिया कल्पना और अंधविश्वास किस हद तक असर डाल सकते हैं, चाहे वो सच्चाई पर आधारित हो या नहीं।